मॉर्निंग बच्चों, एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर। आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी में सबसे पहले हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बताना चाह रहे हैं आपको। पहले आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। टेस्टिंग ऑफ सैम्पल इज इक्वल टू सैम्पल स्टैटिस्टिक्स माइनस hypothesized parameters divided by standard error of statistics, where z is equal to x bar minus mu upon sd of x, or sd of x is equal to s upon under root n, and standard deviation of the sample is equal to s is equal to under root sigma d square upon n minus 1, where x bar is equal to mean sampling of the distribution, mu is equal to mean of universe, mu is equal to np, sd square means npq, and sd is equal to under root npq. टी टेस्ट हम सैम्पलिंग में लेते हैं। अभी हम टी टेस्ट का टेबल भी आपको भेज देंगे। टी टेस्ट जनरली 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर हम देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट एन। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए 10 इंडिविजुअल्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट देयर हाइट आर फाउंड टू बी इन 165, 165, 167, 168, 164, 168, 169, 170, 162, 162. In these data, discuss and suggest that the mean height is in the universe of the universe is 165 सेंटीमीटर। मैं अभी आपको इसको PDF बना के भी भेजूँगी ताकि विजिबल हो सके। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट जो क्वेश्चन में पूछा है म्यू इज़ 165। अब इसको हम टेबल फॉर्म में आप लिखेंगे। आप देखिए एक्स को मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिया है, एज पर फॉर्मूला डी निकाला है, फिर डी स्क्वायर। एक्स को टोटल किया है, सिग्मा एक्स है 1660, एन है आपका है 10, तो एक्स बार हम निकाल लेंगे फॉर्मूला से। अब जानते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, आपका एक्स बार आ गया 166। इसी को हम डी एक्स लेंगे, एक्स में से माइनस करेंगे, एक्स डी एक्स से छोटा होगा तो माइनस का चिन्ह, एक्स डी एक्स से बड़ा होगा तो प्लस का चिन्ह। डी का टोटल 0 होगा फॉर टेस्टिंग। फिर डी का स्क्वायर करेंगे, माइनस का माइनस स्क्वायर प्लस होता है, डी का स्क्वायर आ गया 72। अब फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल इक्वल टू एस इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। डी स्क्वायर है 72, एन है 10, 10 माइनस 1 9, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 का अंडर रूट 2.83। टी टेस्ट सैम्पलिंग में टी टेस्ट करते हैं, स्मॉल सैम्पल एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट एन। एक्स बार आपका है 166 और क्वेश्चन में आपने नल हाइपोथेसिस क्या लिया है 165, एस डी आया है 2.83, एन है अंडर रूट एन। इसको सॉल्व करने के बाद आपका है 1.12। डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस 1, एन कितना है 10, तो 10 माइनस 1 आपका 9। सो what is the result and what is the suggestion? Table value of t-test for 9 degree of freedom at 5% significant level is 2.262। टेबल में आप देखेंगे, अभी हम टेबल को भेजते हैं, विच इज़ मोर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू आपका कितना है 1.12। अब आगे देखिए 1.12 कैलकुलेट वैल्यू है, हेंस null hypothesis is accepted. Thus the suggestion is that the mean height of the universe कितना था 165 is accepted.
एक दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने, देखिए, a random sample of size 15 has 52 as mean. The sum of the square of the deviation taken from the mean is 140. Can this sample be regarded as taken from the population having 55 as mean? Obtain it 95% limit of the mean population. क्या क्या दिया है? Here given that x bar is 52, mu is 55, n is equal to 15 and x minus x bar is equal to 140. तो हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। देखिए, s is equal to अंडर रूट x माइनस एक्स बार n माइनस 1, x माइनस एक्स बार 140 है, n है 15, मैं इसे माइनस कर दिए, तो s आपका आ गया 3.16। और नल हाइपोथेसिस, म्यू आपका है 52, तो t इक्वल टू म्यू एक्स बार, म्यू आपका है 55, तो t इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अंडर रूट अपॉन n बाई अंडर रूट n। एक्स बार 52 माइनस म्यू 55 अपॉन 3.16 बाई अंडर रूट n मीन्स 15। इसको देखिए मैंने इस तरह से सॉल्व किया है, तो ये आपका आया है 3.65। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t इज़ कितना आपका है 3.65। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, n कितना है 15, तो 15 माइनस 1 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। At 5% significant level, when degree of freedom is 14, 15 माइनस 1 14, टेबल वैल्यू इसका है, टेबल में आप देखिए टी टेस्ट के टेबल में 2.145 है। हेंस कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है 3.65 इज ग्रेटर दैन द टेबल वैल्यू 2.145। हेंस द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड the difference is significant। दूसरा आपको इसमें पूछा है 95% लिमिट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, तो हम ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, एक्स बार इक्वल टू प्लस माइनस एस अपॉन अंडर रूट एन टी 0.05 मीन्स 5% सिग्निफिकेंट लेवल पे। ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया है, प्लस माइनस है, तो 52 में हम जो मेरा कैलकुलेशन आया 1.75 को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने पर 50.25 एंड 53.75। तो साइड 7 क्वेश्चन में जो आपको पूछा है कि कहाँ गया, ऑब्टेन इट 95% लिमिट ऑफ मीन्स ऑफ पॉपुलेशन, तो 95% उस पर आपका आंसर आ रहा है 50.25 एंड 53.75। बच्चों आज होमवर्क नहीं दिया क्योंकि कल 12 बजे आप सब लोग का ऑनलाइन हम लोग जूम ऐप में जुड़ेंगे और आपको पहले जो पढ़ाया गया है उसके बारे में आपको कुछ पूछा जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने प्रिपरेशन किया है सारे टीचर्स के पेपर का जो पढ़ाया गया है उसको आप बताएंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम है ये भी आप बताएंगे। ओके, स्टे होम और सेफ लाइफ। कल मिलते हैं 12 बजे जूम ऐप में। थैंक यू।